हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से। देखिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि स्मूथ गियर शिफ्टिंग किस तरह से करनी है। जब हम नए नए गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे मन में एक डाउट आता है कि ठीक है, तो सबसे पहले तो ना पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं कि जिसकी वजह से जो है पहला क्या होता है कि जब भी हम गाड़ी में गियर लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार जो है गाड़ी झटका लेती है। जब भी हम गियर लगाते हैं तो गाड़ी में जर्क आता है, और कई बार ना गाड़ी में क्या होता है कर्र करके आवाज़ आती है। ठीक है, जब हम गियर लगाते हैं तो उसका पता है क्या है कि सीधा आंसर क्या है कि आप जो है क्लच को सही तरीके से नहीं दबा रहे हो। ठीक है, और गियर को सही तरीके से दबा रहे हो। पहला कारण क्या है कि गाड़ी में झटका आ रहा है या फिर कर्र की आवाज़ आ रही है कि गियर सही तरीके से नहीं लगा। दूसरा कारण क्या है, आप जो है क्लच को फुल क्लच दबा के गियर नहीं लगा रहे हो। ठीक है, और तीसरा कारण क्या है कि गियर नहीं लग पाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारा गियर अटक जाता है। गियर अटकता क्यों है? क्योंकि जब हम क्लच को फुल नहीं दबाओगे ना तो गियर अटकेगा। और दूसरी कंडीशन में गियर क्यों अटकेगा? अगर हल्का सा भी एक्सीलेटर दबा होगा और तब आप क्लच दबा के गियर लगाओगे ना, तब भी गियर अटकेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि देखो फुल क्लच दबा के गियर को लगाना है, और क्या करना है कि आपको स्लोट के हिसाब से गियर लगाना है। अगर आप जो है गियर के सही तरीके से नहीं लगा पाओगे तो उस कंडीशन में भी गियर अटकेगा। और दूसरी दिक्कत क्या आती है कि देखो जब भी हम सेकंड गियर लगाने जाते हैं तो कई बिगिनर के साथ क्या दिक्कत आ रही है कि वो फोर्थ गियर लग जाता है। ठीक है, मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई जब मैं सेकंड गियर लगाने की कोशिश करता हूँ ना, तो कई बार ऐसी कंडीशन में फोर्थ गियर लग जाता है। ठीक है, वो क्यों लगता है? देखो ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे गियर जो है पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो गियर पैटर्न को समझोगे ना, तभी आपके गियर सही तरीके से लग पाएंगे। ठीक है, आपको स्लोट को समझना है कि कौन सी जगह पे देखो फर्स्ट और सेकंड राइट से फुल लेफ्ट साइड दिया हुआ है, और फिफ्थ और रिवर्स फुल राइट साइड दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आप जो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर लगाओगे तो क्या करना है, आपको फुल लेफ्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको फर्स्ट गियर लगाना है, तो फर्स्ट गियर लगाना है तो फुल क्लच दबाने हैं। फुल क्लच दबाओगे और फुल लेफ्ट कर दोगे, उसके बाद जो है आगे करोगे तो आपको फर्स्ट गियर लग जाएगा। और उसी जब आप सेकंड गियर लगाना है तो फुल आपको लेफ्ट पे ही आपको मतलब हाथ को ना इसको फुल प्रेशर देना है, राइट पे ही लेफ्ट साइड ही रखना है प्रेशर देके, और उसको पीछे कर देना, तो आपका सेकंड गियर लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड गियर लगाने का। अब आपको थर्ड गियर लगाना था, थर्ड क्या करना है, सेकंड से थर्ड लगाना है तो आपको क्या करना है, इसको हल्का सा पुश करना है तो ये न्यूट्रल जाएगा, न्यूट्रल से सीधा थर्ड गियर। ठीक है, थर्ड से फोर्थ लगाना है तो सीधा हेलो फोर्थ। देखो थर्ड से फोर्थ क्या सीधा है, देखो जैसे ये थर्ड लगा ना तो थर्ड से फोर्थ क्या सीधा है। देखो थर्ड से आप फोर्थ लगा सकते हैं सीधा। ठीक है, अब आप फिफ्थ गियर लगाना है, किस तरह से लगाएंगे, फोर्थ से न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल से फुल राइट साइड करेंगे और फिफ्थ गियर। ठीक है, अब आपको रिवर्स गियर लगाना है तो रिवर्स गियर इस तरह से लगेगा। देखो देखो इस तरह से लगाओगे तो अटकेगा। देखो फिफ्थ से रिवर्स लगाओगे अटकेगा। तो आपको करना है फिफ्थ गियर से आपको करना है न्यूट्रल करना है, पहले गियर को न्यूट्रल किया, किसी भी गियर से छोड़ोगे तो न्यूट्रल जाएगा। जैसे थर्ड गियर है तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, जैसे फिफ्थ से छोड़ा न्यूट्रल आ गया। अब आपको क्या करना है, रिवर्स लगाना है तो रिवर्स किस तरह से गया, फुल राइट साइड करेंगे, हाथ की पोजीशन देखो राइट साइड किया और पीछे की दिशा खेला तो आपका रिवर्स गियर लग गया। ठीक है, अब देखो आप जब गाड़ी चलाना सीख रहे थे ना तो सेकंड से बजाय फोर्थ गियर क्यों लगता है? देखो जब हम जो है फर्स्ट गियर लगा लिया, फुल देखो फुल लेफ्ट करके फर्स्ट गियर लगा लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने हाथ की पोजीशन को फुल लेफ्ट साइड दबा के रखा गियर लीवर को, और सेकंड गियर लगा लिया। ठीक है, जब मैं इस तरह से फर्स्ट लगाया, अगर मैं हाथ को इस लेफ्ट व्हील मतलब इसको ना गियर लीवर को लेफ्ट साइड दबा के नहीं रखूँगा, फुल लेफ्ट दबा के नहीं रखूँगा, अगर मैं इस तरह से लगाऊंगा ना देखो तो ये लग जाएगा फोर्थ गियर। क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट से मैंने इसको दबा के नहीं रखा, फुल लेफ्ट दबा के रखना है। फुल लेफ्ट के दबा के नहीं रखोगे तो न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल से सीधा फोर्थ पे चल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना है आपको फुल लेफ्ट करके दबाना है। देखो ये फुल लेफ्ट है, ये फुल लेफ्ट लगाया तो फर्स्ट लग गया, सेकंड लगाना है तो ये सेकंड लग गया। ठीक है, अब आपको थर्ड गियर लगाना है, न्यूट्रल किया थर्ड गियर, फोर्थ गियर लगाना है, न्यूट्रल किया फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर लगाना है फुल राइट साइड करके जो है फिफ्थ गियर। ठीक है, फिर से न्यूट्रल किया और रिवर्स गियर लगाना है फुल राइट और रिवर्स। ठीक है, ये तो हो गया गियर लगाने का तरीका। अब बस आपको जो है ना इस स्लोट को समझना है किस तरह से गियर दिए, और यहाँ बीच में हमारा न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल किस तरह से चेक करना है, देखो अभी जो है लेफ्ट और राइट हो रहा है तो ये है न्यूट्रल। ठीक है, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गियर को किस तरह से लगाना है वो प्रैक्टिकल समझते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट गियर लगा दिया। देखो हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी जब भी आपको गियर लगाना है तो आपको क्या करना है, हमेशा फुल क्लच दबा के गियर को लगाना है। और दूसरा क्या करना है कि आपको जब भी गियर लगाना है तो आपको क्या करना है, एक्सीलेटर को छोड़ना है। पहला काम है एक्सीलेटर छोड़ो, उसके बाद फुल क्लच दबाओ। जैसे मुझे थर्ड गियर लगाना है तो थर्ड गियर लगा दिया, देखो
ठीक है। और अब आती है बात की कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है। तो देखो जब भी आपको जो है फर्स्ट गियर लगाना है तो आपको 0 से 10 तक फर्स्ट गियर लगाएंगे। जैसे आपकी स्पीड 20 तक आ जाएगी आपको जो है तुरंत सेकंड गियर पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। 20 की स्पीड पे सेकंड गियर, 30 की स्पीड पे थर्ड गियर, 40 की स्पीड पे फोर्थ गियर। और जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड 50 पहुंचती है तो आपको जो है जैसे देखो यहाँ पे 20 की स्पीड आ गई तो मैंने थर्ड से सेकंड पे आ गया, ठीक है। 50 स्पीड पे आपको फिफ्थ गियर लगा देना है, ठीक है। अब सही तरीका क्या है लगाने का वो देखो, यहाँ पे गाड़ी को रोक देता हूँ। हेलो फुल देखो अब प्रैक्टिकल कर देखते हैं। देखो फुल लेफ्ट किया, आगे की तरफ किया, फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है। अब चढ़ाई पे ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी पीछे न जाए, हाफ क्लच छोड़ा वाइब्रेशन तक, देखो एक्सीलेटर किया और अब यहाँ पे क्लच को नहीं छोड़ना है। अभी गाड़ी मोमेंटम में आ गई, अब क्लच छोड़ दो, एकदम से क्लच भी नहीं छोड़ना है। देखो अब 2000 RPM है, 20 की स्पीड, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, देखो सेकंड गियर, ठीक है। अब थर्ड गियर कब लगाना है, देखो जब तक मेरी स्पीड 30 तक नहीं पहुंचेगी मैं थर्ड गियर नहीं लगाऊंगा। तो 30 तक स्पीड पहुंचने के लिए क्या करूंगा, हल्का सा एक्सीलेटर करूंगा, एक्सीलेटर करते गए देखो अभी 2000 RPM के आसपास और 30 की स्पीड, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, न्यूट्रल किया और थर्ड गियर, ठीक है। न्यूट्रल करते ही सीधा आगे थर्ड गियर, ठीक है। थर्ड गियर लगा लिया। अब फोर्थ गियर का लगाना है जब 40 की स्पीड आएगी, ठीक है। देखो जब 40 की स्पीड आएगी तब लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक्सीलेटर करेंगे, एक्सीलेटर करते जाएंगे 38 40, यहाँ पे स्पीड पहुँच के 40, एक्सीलेटर छोड़ा पर आगे खड्डा है तो ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे फोर्थ नहीं लगाएंगे, चलो यहाँ पे लगाते हैं। एक्सीलेटर करते गए 35 38 40, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, सीधा सीधा लगे फोर्थ गियर और फुल क्लच छोड़ दिया, उसके बाद एक्सीलेटर गए, यहाँ पे ब्रेकिंग की, फिर फोर्थ से थर्ड आ गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने से ऐसे फोर्थ गियर लगाया, आगे फिर से गड्ढा आ गया तो मुझे क्या ब्रेकिंग करनी पड़ी। तो ब्रेक के जैसे मैंने ब्रेक की तो गाड़ी की स्पीड कम होगी तो मैंने फिर से थर्ड गियर लगा दिया। यहाँ पे फिर से एक्सीलेटर करेंगे 40 की स्पीड, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, देखो फोर्थ गियर। अब यहाँ पर फिफ्थ गियर लगाना है, किस तरह से लगाएंगे, कि कौन सी स्पीड पे बोला था फिफ्थ गियर लगाने के लिए, 50 की स्पीड पे। देखो 45 50, एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबाया, फिफ्थ गियर, बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ दिया और उसके बाद एक्सीलेटर ले लिया। क्लच देखो जब भी जर्क लगते हैं ना तो क्या करना है, आपको बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ना है। देखो यहाँ पे मुझे मान लीजिए अब डाउन शिफ्ट करना है। डाउन शिफ्ट किस तरह से करना है, तो डाउन शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, जब 40 की स्पीड आ गई तब फोर्थ गियर लगाना है आपको ना। अभी मेरा फिफ्थ गियर लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं हल्की हल्की ब्रेकिंग करता हूँ। देखो यहाँ पे 40 की स्पीड आ गई, एक्सीलेटर छोड़ा, फोर्थ गियर और बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ दिया और उसके बाद एक्सीलेटर ले लिया, ठीक है। अब थर्ड गियर लगाना है, डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ ना, अभी थर्ड गियर लगाना किस तरह से लगाएंगे, पहले स्पीड कम करूँगा, 30 की स्पीड आने दूंगा तब मैं थर्ड गियर लगाऊंगा। हेलो 30 की स्पीड आ गई, यहाँ देखो इंडिकेटर दे रहा है डाउन गियर करने के लिए। एक्सीलेटर क्लच को छोड़ा हुआ है, एक्सीलेटर भी छोड़ा हुआ है, क्लच को फुल दबाया और क्लच दबा के थर्ड गियर लगा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे सेकंड गियर लगाना है तो स्पीड कम करनी है, ठीक है। बिल्कुल स्पीड कम की, बिल्कुल स्पीड कम हो गई, 20 की स्पीड आ गई और क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दिया, बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ दिया। देखो ये तो हो गया मैंने कि क्लच गियर को कब लगाना है, कौन सी स्पीड पे लगाना है, डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट बता दिए, ठीक है। अब कौन कौन सी गलतियाँ करती है जिसकी वजह से जो आवाज़ आती है, ठीक है, और जर्क लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अभी मेरी गाड़ी की स्पीड है चलो 40, तो अभी मैं फोर्थ गियर लगा लिया। देखो अभी गाड़ी की स्पीड है 40, अगर मैं 40 की स्पीड पे, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, 40 की स्पीड पे सेकंड गियर लगा लूँगा ना तो गाड़ी में जर्क आएगा। क्यों, क्योंकि जो है जो गियर की स्पीड जो मैच नहीं होगी। 40 स्पीड पे कौन सा गियर बताया था मैंने, फोर्थ गियर, ठीक है। तो 40 की स्पीड पे अगर सेकंड गियर लगाओगे तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा जर्क आएगा, उस पर आपके गियर बॉक्स पे भी डैमेज पहुंचेगा, ठीक है। तो आपका स्पीड के अकॉर्डिंग गियर लगाना है। कई घंटे क्या करते हैं ना, जैसे 30 की स्पीड है, 30 की स्पीड पर ही आप जो है सेकंड गियर लगा दोगे और क्लच को छोड़ोगे तो एकदम से क्लच छोड़ोगे तो जैसे क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी में झटका आएगा, ठीक है। एक बार मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं 40 की स्पीड पे सेकंड नहीं लगाऊंगा क्योंकि उस पर गियर बॉक्स पे ज़्यादा असर पड़ता है, पर 30 की स्पीड पे सेकंड गियर लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं, जहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट देखो, स्टीयरिंग से बाहर किया, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे थर्ड गियर लगा दिया ना। हेलो यहाँ पे 30 है ना, यहाँ पे देखो 30
38 35 के पास चल रही है गाड़ी, 40 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड तो होना चाहिए 4th गियर। अगर इस कंडीशन में मैं 2nd गियर लगाऊंगा ना, देखो ये देखो कितना जरकाया आया ना, इतना ज़्यादा जरकाया, तो इससे आपकी क्लच प्लेट भी ख़राब हो रही है और दूसरा गियर बॉक्स पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा सही स्पीड पे सही गियर लगाना है, ठीक है। जब भी आपको 2nd गियर लगाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 की स्पीड पे लगाना है। अगर आप 40 की स्पीड पे 2nd गियर लगा रहे हो या 30 की, मतलब 40 की स्पीड 3rd गियर लगा रहे हो ना, वो भी गलत है, ठीक है। जब भी आपको 3rd गियर लगाने हैं तो आपकी स्पीड 30 होनी चाहिए, ठीक है। और अब आते हैं कि कर करके आवाज़ क्यों आती है, गियर क्यों अटकते हैं। देखो कर की आवाज़ आएगी अगर आप जो है फुल क्लच नहीं दबाए हुए, हाफ क्लच दबाओगे इस तरह से और गियर लगाने की कोशिश करोगे ना, तो गियर आपका अटकेगा, ठीक है। और दूसरा कि जब आप एक्सीलेटर छोड़ के, ठीक है, नहीं अगर हल्का सा भी एक्सीलेटर आपका दबा होगा और आप जो है क्लच फुल भी दबा लोगे, तब भी आपका जो है गियर अटकेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक्सीलेटर को फुल छोड़ देना है और फुल क्लच दबाना है, तब आपको गियर को चेंज करना है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए मुझे 4th गियर लगाना है, तो 4th गियर किस तरह से लगाएंगे। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड है 38, अब देखो 40 की स्पीड पहुंचेगी, ये लो 40 की स्पीड पहुंची, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फुल एक्सीलेटर छोड़ दिया, फुल क्लच दबा लिया, फुल क्लच दबाया, 40 के गियर लगा लिया, एक्सीलेटर क्लच को धीरे धीरे छोड़ दिया और एक्सीलेटर ले लिया। जब मैंने क्लच को फुल रिलीज़ कर दिया, उसके बाद मैंने एक्सीलेटर लिया, ठीक है। अगर आप जो है क्लच को हाफ छोड़ के ही एक्सीलेटर लोगे ना, तब भी जरकाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डाउन शिफ्ट करना है, तो डाउन शिफ्ट कैसे करेंगे। जैसे 4 से 3rd आना है तो क्या करना है, पहले स्पीड को कम करना पड़ेगा, 30 की स्पीड आएगी तब 3rd गियर लगेगा। देखो अभी मेरी गाड़ी की स्पीड है 38, हेलो अब 30 आ गई ना, तो यहाँ पे 3rd गियर लगा दिया और बिना एक्सीलेटर के क्लच छोड़ दिया। देखो बिल्कुल 1% भी जर्क नहीं आया। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।